लोग डिस्कस करने वाले हैं मशीन इनपुट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा कि ये मशीन इनपुट आखिर चीज क्या है, इसके क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं। तो आपको ये पता लगा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हो, चाहे वो इस ईयर का हो चाहे इससे पहले का हो, तो आपने नोटिस भी किया होगा कि ये ऐसा चैप्टर है जो प्री में भी आता है एज वेल एज मेंस में भी आता है। तो दोनों ही एग्जाम आपका, चाहे वो फर्स्ट फेज हो चाहे वो सेकंड फेज हो, दोनों के लिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जरूरी तो ये है। तो मशीन इनपुट में हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल में एक इनपुट रहता है और इनपुट के कई स्टेप दिखाए जाते हैं। हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा होता है और फाइनली जाके एक स्टेप ऐसा आता है कि कहा जाता है कि ये स्टेप अब आखिरी स्टेप है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं बनेगा। मतलब कि उनका कुछ मिशन होता है उस इनपुट में कुछ करने का, और जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो मिशन का आखिरी स्टेप होता है। और ये सब दिखाकर हमें एक नया इनपुट दिया जाता है और कहा जाता है सेम मिशन आप भी अप्लाई करिए जो इस क्वेश्चन में हुआ है। तो करना क्या होता है, हमें देख के क्वेश्चन को समझना होता है कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, और जब हम लोग समझ जाते हैं कि लॉजिक क्या है तो वही लॉजिक अप्लाई करना होता है उस इनपुट में जो हमको दिया गया है। लॉजिक कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कुछ लॉजिक है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार एग्जाम में। एक होता है कि शब्दों को उनके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेन लिखा है, ज्यूरी लिखा है, ठीक है, काउ लिखा है और गोल्ड लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसे रखेंगे, बेन को, बेन के बाद काउ को, काउ के बाद गोल्ड को, और गोल्ड के बाद ज्यूरी को। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे वर्ड को अरेंज किया जाता है किस हिसाब से, डिक्शनरी के ऑर्डर में। या फिर ऐसा भी होता है कि वर्ड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लगाया जा रहा हो, मतलब कि जिसका पहला अक्षर सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले रखे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब इन्हीं वर्ड जो भी जिन्हें हम लोगों ने इंक्रीजिंग में लगाया था उन्हीं को डिक्रीजिंग में लगाएंगे। तो सबसे पहले ज्यूरी आता, ज्यूरी के बाद गोल्ड आता, गोल्ड के बाद काऊ आता और सबसे लास्ट में बेन आता। तो ये हो गया कि एक तो सबसे सिंपल सा लॉजिक, शब्दों को या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाएगा या तो शब्दों को घटते हुए क्रम में लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से लॉजिक होते हैं, तो आपको पता है कि इनपुट में नंबर्स भी होते हैं, तो नंबर्स को भी बढ़ते या घटते क्रम में लगाया जाता है। ऐसा भी इनका मिशन कभी कभी ले लिया जाता है इनपुट में। और इसके अलावा शब्दों को अरेंज किया जाता है बढ़ते या घटते क्रम में इस आधार पे कि किसी शब्द में कितने अक्षर हैं, किसी वर्ड में कितने अक्षर हैं। ठीक है, मतलब कि अरेंजिंग वर्ड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लेटर इन अ वर्ड। तो इस आधार पे भी इसे बढ़ते या घटते क्रम में लगाया जाता है। और क्या होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर्स में किया जाता है। कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सारी बातें, ये सारी बातें पहली क्लास में हो गई थी, आज आपकी क्लास 2 है और एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि चीजें कैसी होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, इस क्लास के खत्म होते ही आप लोग फर्स्ट क्लास यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो रजनीकांत, माधुरी, मंजय और आपका नाम बहुत टफ है सर, राउत जी आपको बुला देते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि अब सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले हमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल दिखा देंगे। ये इनपुट है 48, 245, 182, 26, 99, 542, 378, 297। हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इनका जो भी मिशन है, आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि हर स्टेप में, जैसे कि अगर मान लो इनका इसमें मिशन है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो ये तो एक लाइन में हो जाएगा। अगर इनपुट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो ये तो अगली लाइन में ही हो जाएगा, हम सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इन्हें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मतलब एक स्टेप में सबसे छोटे वाले को लाया, अगले में उससे बड़े वाले को लाया, फिर अगले में स्टेप में उससे बड़े वाले को, इस तरीके से काम होता है। तो एग्जाम्पल पहले आपको दिखा दिया जाएगा, इसे देख के आपको लॉजिक समझना होगा और फिर उसी लॉजिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहां देखो एक दूसरा इनपुट दिया है और उसी लॉजिक के साथ इस इनपुट को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मेन काम क्या हुआ, मेन काम हुआ यहां पे समझना कि यहां पे आखिर लॉजिक क्या है। तो सारे बच्चे देखें और जिसको समझ में आए वो बता दे कि लॉजिक क्या है। आप लोग इसको देखो और बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फटाफट उनको भी बुला लीजिए। बताइए क्या यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है।
यहाँ पे जितने बच्चे हैं आप लोग को आंसर करना है हाँ या ना में कि क्या आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो हाँ करिए, नहीं समझ में आया तो ना लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं समझाऊंगी आपको। देखिए आपको मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूं, ट्राई करिए कि यहां पे क्या लॉजिक है ये आप समझिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माधुरी कह रही है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रजनीकांत कह रहे हैं फर्स्ट में डिसेंडिंग। ठीक है बेटा, माधुरी ध्यान से समझना, ठीक है माधुरी, रजनीकांत, जितने बच्चे यहाँ पर हैं ध्यान से समझना, बहुत इजी है। कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनपुट से फर्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान दें तो इनपुट क्या था हमारा, इनपुट था 48, 245, 182, 26, 99, 542, 378 और 297। बट चेंजेस क्या आया कि पहले स्टेप में सबसे आगे 48 था, लेकिन पहले स्टेप में सबसे आगे क्या आ गया, 542। अब आप देखोगे कि क्या यही बदलाव हुआ है या कुछ और भी बदलाव हुआ है। मतलब एक बदलाव तो आपने क्या नोटिस किया कि इनपुट में सबसे आगे 48 था, लेकिन पहले स्टेप में सबसे आगे 542 है। तो आपको ये देखना है कि केवल यही एक बदलाव आया कि 542 को सबसे आगे लाके रख दिया गया या और भी कुछ बदला गया है। इसके लिए आप मिलान करोगे ऊपर वाले से, जस्ट ऊपर वाली लाइन से। तो देखो 542 के बाद 48, 245, 182, 26, 99, 542 नहीं लिखा है क्योंकि वो आगे जा चुका है, 37 378 और 297। तो आपने क्या देखा कि पहले स्टेप में केवल एक परिवर्तन है ऊपर वाली लाइन से, कि ऊपर वाली लाइन में सबसे आगे 48 था, लेकिन पहले स्टेप में सबसे आगे क्या आ गया, 542 आ गया। तो चलो अब आपको ये सोचना है कि 542 क्यों सबसे आगे आया होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 542 इस दिए गए इनपुट का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है। क्या है सबसे बड़ी संख्या, 542। मतलब इन्होंने पहले स्टेप में सबसे बड़ी संख्या को सबसे आगे रखा। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या किया, तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, इसके लिए आप दूसरे स्टेप का जस्ट ऊपर वाली लाइन से मिलान करिए। तो 542 का 542 ही लिखा है क्योंकि 542 एक बार सबसे आगे आ गया तो लास्ट तक देखो सबसे आगे 542 ही है। और ऐसा कब होता है, जब स्टेप आपका अरेंजमेंट से बनाया जाए। पहले दिन मैंने पढ़ाया है कि एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है शिफ्टिंग। अरेंजमेंट से बनाया गया है, इसीलिए एक बार जो जहां आ गया आखिरी तक वही है। तो चलो 542 तो आगे था ही, लेकिन 542 के बाद 48 को आना था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, 26 आ गया। और उसके बाद सेम चीज 48, 245, 182, 26 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 26 यहां लाके रख दिया गया। 99, 378 और 297। मतलब दूसरे स्टेप में क्या काम हुआ है, 26 को लाके 542 के बाद रखा गया है। अब 26 को क्यों आगे लाए होंगे, तो आप देखते हो कि 26 जो है वो दिए गए इनपुट का सबसे छोटा नंबर है। 26 से छोटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। मतलब पहले स्टेप में इन्होंने सबसे बड़ी संख्या को सबसे आगे रखा, फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने सबसे छोटी संख्या को लाके आगे रखा। तीसरे में क्या हुआ है, तो 542 और 26 तो पहले से ही यहां पर थे, इनके बाद रख दिया गया है 378 को। और आपको पता है कि 542 के बाद सबसे बड़ी संख्या इस इनपुट पे कौन सी है, तो 378 है। अगले में क्या हुआ है, 542, 26 और 378 को उतार लिया गया और 378 के बाद 48 को ही रखा गया है, किसी और को नहीं रखा गया है। और आपको पता है कि 26 के बाद सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 48 है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्लियर होगा। लॉजिक क्या है, पहले स्टेप में लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या रखी, और दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर लिया, सबसे छोटा नंबर लिया। फिर तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सेकंड लार्जेस्ट नंबर लिया। और फिर चौथे में इन्होंने क्या किया,
सेकेंड स्मॉलेस्ट। अब दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये सीरीज यहाँ पे चल रही है, ये सीरीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तभी देखो पहले 542 रखा, 542 के बाद 378 रखा, 378 के बाद 297 रखा, 297 के बाद 245 रखा। आखिरी वाले स्टेप में आप इसे क्लियर कर सकते हो। जो लॉजिक आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं, ये आखिरी वाले स्टेप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्लियर हो जाएगा, देखो 542 के बाद 378, फिर 297, फिर 245, एक एक को छोड़ के देखो घटते हुए क्रम में संख्याएं लिखी है। और ऐसे देखो तो 26, 48, 99 और 182, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा 26, 26 से बड़ा 48, 48 से बड़ा 99 और उससे बड़ा 182। तो यही सेम काम हम लोग को भी करना है। कोई बात नहीं रजनीकांत, कम बच्चे बेटा कोई इशू नहीं है, जितने बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटिव है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, हम लोग जितने बच्चे यहाँ पर हैं हम सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस ये मोटिव है, नहीं मतलब है कितने लोग यहाँ पर है, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग क्या किए, हम लोग लॉजिक को समझ गए कि लॉजिक क्या है। अब हम इनके दिए गए इनपुट को इसी हिसाब से बनाएंगे। अब इनका इनपुट क्या है, तो इस एग्जाम्पल के बाद इन्होंने हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप फॉर एन इनपुट, वो सेकेंड स्टेप इज गिवन बेलो, कि अगर किसी इनपुट का दूसरा चरण ये है तो इसका चौथा चरण क्या होगा। दूसरा चरण दिया है क्या, देखो 765, उसके बाद 42, उसके बाद 183, उसके बाद 289 और 289 के बाद क्या है आपका 542। थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हैं क्योंककि हम लोग के पास जगह की अदरवाइज कमी पड़ जाएगी। ये जो सेकेंड स्टेप है ये हमें क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो पहले लिख लो सेकेंड स्टेप है क्या, 765, 42, 183, 289, 542, 65, 110, उसके बाद 350। ये क्या है, इनके हिसाब से ये किसी इनपुट का सेकेंड स्टेप है। तो अब हम इसी काम को आगे करेंगे, बनाएंगे क्या आपका स्टेप नंबर थर्ड। तो देखो अब सेकेंड स्टेप से ये काम शुरू करिए। सबसे पहले आप देखिए कि इनका जो ये सेकंड स्टेप है इसमें 765 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे आगे 765 है। तो चलो वो तो सबसे आगे आ चुका है। अगले स्टेप में क्या करना था, सबसे छोटी संख्या लानी थी और इनके इनपुट की सबसे छोटी संख्या क्या है 42, इसलिए दूसरे में इन्होंने क्या कर दिया 42। भाई ऐसे ही तो इन्होंने किया होगा, पहले स्टेप में इन्होंने 765 को आगे रखा और दूसरे में इन्होंने क्या किया 765 के बाद 42 को रखा। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 765 के बाद कौन सबसे बड़ी संख्या है ये रखेंगे ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। तो कैसे, पहले जो इन्होंने किया है उसे उतार लो, 765 और 42। मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या आपने उतार ली और इनके द्वारा लिखी गई सबसे छोटी संख्या। अब आपको करना है तीसरे स्टेप में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, और 765 के बाद यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है 542। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अगला 542 और इसको लिखने के बाद जो बचता है वो ऊपर से उतार लिया जाता है। कैसे, 765 42, फिर तो 542 को रखना था, अब जो बचा है उतारो। क्या उतारोगे 183, उसके बाद 289, 542 मत उतारिएगा वो आगे जा चुका है, 65, 110 और 350। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 4। अब स्टेप 4 में क्या होगा, पहले जो हो जाता है उसे उतार लो। 765 आगे आ चुका है, उतारो, 42 आ चुका है और 542। अब आगे आप क्या करोगे, तो सबसे बड़ी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, फिर दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अब आएगी दूसरी सबसे छोटी संख्या। मतलब 42 के बाद यहां पे सबसे छोटा कौन है, तो 42 के बाद सबसे छोटा 65 है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 65। बस एक काम करना है, अब सबको उतार लेना है। तो 183, 289, 65 दोबारा मत लिखिएगा, आगे चला गया है 110 और फिर 350। और आपसे चौथा स्टेप पूछा गया था, चौथा स्टेप बन गया, तो इसके आगे अब आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे, आपका आंसर आ चुका है। तो अब आप देखो कि कौन से ऑप्शन में सेम टू सेम ये लिखा है, यही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन मिलाते हैं, तो 765, 42, फिर 542 और 542 के बाद 65, उसके बाद 183, फिर आपका 289, फिर 110 और 350। ठीक है, ये जीरो यहां से गायब हो गया, 350। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नन ऑफ दीज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा था कि यहाँ पे 35 लिखा है, वो 0 बाय मिस्टेक यहां से इरेज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब इसी लॉजिक के साथ अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इनपुट। आपको एक इनपुट दिया है और जो लॉजिक अभी आपने समझा था उसी लॉजिक के साथ आपको इसको बता के बनाना है कि कितने स्टेप लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। बताओ, आपको इनपुट दिया गया है क्या? 39, इनपुट आपको दिया गया है 39, 88, 162, 450, 386, 72 और 29। चलिए बताइए, इसको बना के बताइए कि इसको कंप्लीट करने में सेम इनपुट के साथ कितना स्टेप जरूरी होगा। फटाफट आंसर करिए बेटा, जितना भी समझ में आया हो जिस आधार पे आपको बना के बताना है। हाउ मेनी स्टेप विल बी नीडेड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट। रजनीकांत का कहना है 5। देखिए कैसे करेंगे, सेम आपको लॉजिक यहां पे लगाना है। सबसे पहले हम लोग यहां पे बनाएंगे आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, इन्हीं का काम करेंगे। इन्होंने सबसे बड़ी संख्या रखी थी लाके आगे, तो हम भी सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। अब इनपुट ये दिया है और इनपुट में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मुझे जो दिख रही है वो है 450। तो हम लोग आगे क्या रखेंगे, 450। बस एक ही काम करना है ना, एक काम हो गया। अब बाकी सब ऊपर से देखकर उतारेंगे लाइन से। तो अब क्या उतारना है, 39, उसके बाद 88, उसके बाद 162। 450 को दोबारा मत लिखिएगा क्योंकि वो आगे आ चुका है। आगे 386, 72 और फिर 29। अब आएगा आपका क्या, स्टेप नंबर 2। तो पहले जो आपने बना लिया है वो उतार लिया जाता है। जैसे 450 पहले आगे आ गया था, पहले 450 उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट है, 450 बोल रहे हैं, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। अब आपको जिसे लाना है उसे मेरे बाद लाकर बैठाइए। तो 450 के बाद इन्होंने क्या किया था, 542 सबसे बड़ी संख्या के बाद 26 रखा था सबसे छोटी संख्या। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 450 के बाद सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, तो सबसे छोटी जो संख्या है यहाँ पे दैट इज 29। तो हम अब क्या रखेंगे 450 के बाद 29। बस अब रख दिया, अब बाकी ऊपर से उतारेंगे। बचा क्या, 39, उसके बाद 88, उसके बाद 162, 386 और 72। 29 दोबारा मत करिएगा क्योंकि वो आगे आ चुका है। अब बनेगा आपका स्टेप नंबर 3। पहले जो चीजें आपकी हो चुकी है उसे उतारिए। 450, 29। क्यों? इन लोगों ने कहा हम लोग जहां आ गए वहां से नहीं हटेंगे, अगर किसी को लाना है तो मेरे बाद लाकर बैठाइए। अब बताइए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अब आएगी दूसरी सबसे बड़ी संख्या। 450 के बाद सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, तो 386। तो यहाँ पे अब नंबर है 386 का। एक लोगों को उतार लिया, अब बची हुई चीजें ऊपर से उतारेंगे। तो क्या बचा है, 39, 88, 162, 386 दोबारा नहीं उतारना है, 72। इसके बाद यहां पे बनेगा अब आपका स्टेप नंबर 4। पहले जो चीजें हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जिसको लाना है मेरे बाद लाइएगा, तो इन लोगों को लिखने के बाद अब देखो, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अब आएगी दूसरी सबसे छोटी संख्या। और 29 के बाद यहां सबसे छोटा 39 है जो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर जो काम आप करने वाले हैं वो वहां पर पहले से है, जैसे कि हम 386 के बाद 39 ही रखने वाले थे और 39 यहां पहले से लिखा है, तो हम वो काम कर लेते हैं जो हम अगले स्टेप में करने वाले थे। 39 के बाद अब आप क्या करोगे, जैसे कि आपको चाय बनानी है, आप गए चाय पत्ती डालने, चाय पत्ती किसी ने पहले से ही लगा रखी है, वहां पे डाल रखी है, तो आप क्या करोगे, अदरक डाल दोगे, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अगर 39 पहले से ही है तो 39 के बाद आप क्या करने वाले थे, तो भाई सबसे बड़ा, सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे छोटा के बाद आप लाने वाले थे तीसरी सबसे बड़ी संख्या। और तीसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 162 है, तो उसे यहीं पे ला दीजिए 162। एक काम कर दिया बस। अब बाकी बचा हुआ जो है उसे आप क्या
क्या करेंगे, उतार लेंगे। बचा क्या है, 39 आप लिख चुके हैं, तो बचा 88 और 72। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के बाद आपको लाना है तीसरी सबसे छोटी संख्या जो कि क्या है, 72। तो 72 88 के बाद है, ये गलत है, इसी को करेक्ट करना है। तो जो आपका स्टेप नंबर 5 बनेगा, स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, 450 सबसे बड़ा, 29 सबसे छोटा, 386 दूसरा सबसे बड़ा, 39 दूसरा सबसे छोटा, 162 तीसरा सबसे बड़ा, और तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो 29 39 के बाद यहां सबसे छोटा 72 है। आपने 72 लिख लिया, तो बचा क्या आपका 88, और 88 के बाद अब कोई यहां पर है नहीं, मतलब ये अरेंजमेंट यहां पे कंप्लीट होती है। कितने स्टेप लगे इसको कंप्लीट करने में, 5 लगे। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में 5 स्टेप की जरूरत है और यहां पे आंसर में 5 नहीं लिखा है, तो नन ऑफ दीज यहां पे आपका आंसर होगा।